छूटी हो नौकरी या डूबा हो कारोबार, तो जानिए वह उपाय जो कर दे सबका बेड़ा पार। जी हाँ दोस्तों, यही टॉपिक है आज की हमारी इस वीडियो का। आज हमारा देश बहुत ही विकट संकट की स्थिति से गुजर रहा है। हमारे देश के करोड़ों लोग कोरोना महामारी की आपदा से ग्रसित हैं। बड़े बड़े शहरों व मेट्रो सिटीज आदि में, जहां पर देश के बाकी हिस्से से जो लोग काम कारोबार की तलाश में आए थे, उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है और कामों के बंद हो जाने की वजह से उन्हें लगातार पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इनमें से काफी लोग ऐसे भी हैं जो 1 दशक से भी अधिक लंबे समय से इन शहरों में रह रहे हैं और इन्हीं शहरों में काम कारोबार पर उनकी आजीविका निर्भर करती है। और अब चूंकि महामारी के चलते इनको अपने काम कारोबारों को या तो पूर्णतः बंद करना पड़ा है या सीमित अवधि में निर्धारित शर्तों के निर्देशानुसार चलाना पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे कार्यरत कर्मचारियों की छटनी होना बिल्कुल निश्चित है। प्रत्येक कामगार के मन में किसी भी प्रकार की नौकरी, रोजगार के छोटे छोटे व्यापारों से उनकी निश्चित आमदनी के साधन और परिवार के बेहतर भविष्य के प्रति अंतर्मन में बहुत भय और अनिश्चितता की आकांक्षा व्याप्त है। दोस्तों, इस विस्थापन को रोकने के लिए, अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए और अपने पुराने कारोबार को नियंत्रित करने के लिए या फिर एक बार पुनः नए सिरे से नए काम कारोबार को शुरू करने से पहले देखते हैं यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एल.के. सक्सेना है। मैं एक नेचुरोपैथिक फिजिशियन, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट करियर एंड हेल्थ काउंसलर हूं। आप हमारे बारे में और अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन मुझे डर है कहीं बाद में आप वीडियो में खोकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही ना भूल जाएं। तो देर मत कीजिए और तुरंत ही अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप चाहते हो कि भविष्य में भी हमारे इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे, तो बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस महामारी के चलते हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने शारीरिक व मानसिक परेशानियों को तो दरकिनार कर दिया है, लेकिन आर्थिक परेशानी का क्या करें, अर्थात रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए हम लोग बहुत गंभीर और चिंतित हैं। जिनकी नौकरी छूट गई है, काम कारोबार डूब गया है और संकट की इस घड़ी में किसी भी प्रकार से अपने लिए, अपने परिवार के लिए पर्याप्त अर्थव्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक ही उपाय बचता है, वो है काउंसलिंग। जी हाँ, काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, मैं यहाँ पर इसका कोई शाब्दिक परिभाषा नहीं देना चाहता। कुछ लोग इसका तात्पर्य परामर्श, सलाह या सहायता से समझते हैं, तो कुछ लोग इसे आत्मनिरीक्षण या परीक्षण की संज्ञा देते हैं। वास्तव में काउंसलिंग का मतलब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रायः ये शब्द काउंसलिंग हम समाचार आदि के माध्यम से देखते, पढ़ते हुए सुनते हैं कि फला दिन फला कॉलेज में मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, बीएड की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी नियुक्ति व भर्ती आदि के लिए काउंसलिंग की जा रही है। असल में काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जिसके दौरान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको नंबर्स मिलते हैं, यानी उस मेरिट बनाते हैं, उसकी तुलना प्रत्येक कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रम जो उसमें कोर्स अवेलेबल्स होते हैं, उनके निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है, जो प्रत्येक कॉलेज में कोर्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इनके आधार पर ही आपको बाद में चयनित पाठ्यक्रम यानी कोर्स में, कॉलेज में या नौकरी में स्थान मिल सकता है। ऐसे में हम काउंसलिंग का अर्थ तुलनात्मक विश्लेषण भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रश्न छूटी नौकरी और डूबे कारोबार का है, तब हमें किस प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार या हमारे समाज के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र या वर्ग आदि के कोई भी वरिष्ठ, अनुभवी व सफल लोग एवं धार्मिक व आध्यात्मिक गुरु आदि के अतिरिक्त कोई भी सामाजिक, सरकारी या निजी संस्थाएं, कोई एनजीओ आदि जिनके पास इस कार्य का प्रामाणिक अनुभव हो, काउंसलर का कार्य कर सकते हैं। काउंसलर की आवश्यकता क्यों है, इसके जवाब के लिए मैं आपको बचपन के दौर में ले चलता हूँ। बचपन में आपको याद होगा कि आप मेज वाली पजल खेला करते थे। डेफिनेटली आपने खेली होगी। उसमें एक चूहा होता है, एक केक होता है और आपको चूहे को केक तक पहुंचाना होता है। उस चूहे को केक तक पहुंचाने के 3 या 4 रास्ते होते हैं। उनमें से एक रास्ता खुला होता है और बाकी रास्ते बंद होते हैं। तो याद कीजिए, आप अपने बचपन में क्या किया करते थे। पेंसिल उठाते थे,
बिना सोचे समझे किसी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया और उस रास्ते के ब्लॉक होने पे दूसरा रास्ता चुनते थे, फिर तीसरा रास्ता चुनते थे और इसी प्रकार चौथा रास्ता। अंततः आप उस चूहे को पहुंचा ही देते थे। रास्ता आपको पता नहीं होता था, कई बार आप भटकते थे, लौटते थे, बार बार प्रयास करते थे। लेकिन जब आप बड़े हो गए और आप में किसी भी पजल को समझने, विश्लेषण करने और उसको सॉल्व करने की बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया, तब आपने बड़ी ही आसानी से पेंसिल से कोई भी रेखा खींचे बिना ही मन ही मन में सही रास्ते का चुनाव किया और बहुत ही आसानी से प्रथम प्रयास में ही चूहे को केक तक पहुंचा दिया। आपको पता है आप ये कैसे कर पाए? आप उस ऊंचाई पर थे, यानी कि आपने उसे ऊंचाई से देखा था, जहां से आपने चूहे की मंजिल यानी केक को देखा तथा सभी संभावित रास्तों को एक साथ देखा और तुरंत ही विश्लेषण करके पता लगा लिया कि कौन सा रास्ता खुला है और आसानी से इस चूहे को सही मार्ग दिखाकर उसकी समस्या का समाधान कर दिया। दोस्तों, वास्तविक जीवन में आज अधिकतर लोग किसी न किसी उलझन या परेशानी में हैं, चाहे ये उलझनें या परेशानियां नौकरी से संबंधित हों, व्यापार से संबंधित हों या जीवन के अन्य क्षेत्रों आदि से संबंधित हों। और लोग कहीं ना कहीं भटकाओं में हैं। उन्हें या तो अपनी मंजिल यानी अपनी लक्ष्य का ही नहीं पता, और यदि पता भी है तो उस तक पहुंचने का उचित मार्ग नहीं सूझ रहा। वह बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। प्रयास दर प्रयास करने और बहुत सारे समय को व्यर्थ करने के बाद भी इस चूहे की भांति ही अपने निर्धारित मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। उन्हें मंजिल आ तो रही है नजर, पर जानते नहीं कि जाएं किधर। ऐसे में इन सब लोगों को निश्चित ही किसी योग्य, शिक्षित एवं प्रशिक्षित काउंसलर से परामर्श करना चाहिए। अपने शैक्षिक, आध्यात्मिक, धार्मिक ज्ञान तथा बौद्धिक क्षमताओं एवं अनुभवों की ऊंचाई से एक योग्य, शिक्षित एवं प्रशिक्षित काउंसलर समस्त समस्याओं तथा इनके समाधान के मार्गों को एक साथ देखकर, उनका आकलन करके, उनका विश्लेषण करके सही और उचित उपाय सुझाकर उनका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने ज्ञान व बौद्धिक क्षमताओं से बड़ी ही आसानी से पेंसिल से कोई रेखा खींचे बिना ही मन में सही रास्ते का चुनाव करके बहुत ही आसानी से तुरंत ही प्रथम प्रयास में ही चूहे को केक तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अब तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमें काउंसलिंग की क्यों आवश्यकता है, लेकिन काउंसलिंग कैसे की जाती है इसको भी बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको देखने के बाद प्रथम दृष्टया लक्षणों के आधार पर उसको सामान्य एंटीबायोटिक या कॉमन मेडिसिन देकर ठीक करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी यदि बीमारी ठीक नहीं होती तो वह उसको ब्लड टेस्ट या ब्लड कल्चर के लिए रिकमेंड करता है। जानते हैं ब्लड कल्चर क्या होता है? इस टेस्ट के अंतर्गत रोगी के ब्लड का सैंपल लेकर उसमें किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या अन्य और कोई, उनकी उपस्थिति का पता लगाकर उसका परीक्षण उपलब्ध एवं ज्ञात समस्त एंटीबायोटिकों से किया जाता है। ये माइक्रोब्स, इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति उदासीन हो सकते हैं, किसी के प्रति कम या किसी के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव या रेजिस्टिव हो सकते हैं, जिसके आधार पर विश्लेषण रिपोर्ट दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में इस बैक्टीरिया या इस वायरस का संक्रमण है और इसको समाप्त करने के लिए ये वाली अत्यधिक सेंसिटिव एंटीबायोटिक दवा सर्वाधिक कारगर होगी। काउंसलिंग भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम मुख्यतः व्यक्ति विशेष की रुचि यानी इंटरेस्ट, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी और बौद्धिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी आदि कुछ फैक्टर्स का तुलनात्मक विश्लेषण उपलब्ध समस्त रोजगारों के अवसरों व साधनों से करके पता लगा सकते हैं कि वह रोजगार के किन किन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और कौन से क्षेत्रों में वह अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। ये प्रक्रिया व्यक्ति विशेष का पूर्ण मूल्यांकन करके उसकी योग्यताओं व क्षमताओं की मेरिट लिस्ट बनाने जैसी है और जो प्रत्येक रोजगार के सापेक्ष निर्धारित योग्यता व क्षमताओं की कट लिस्ट भी प्रदर्शित करती है। इस प्रकार काउंसलिंग द्वारा एक निश्चित गणना करके एक सही मार्ग का चयन व समस्त समस्याओं का उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये गणनाएं विभिन्न साइकोमेट्रिक टेस्ट द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ये टेस्ट केवल पूर्णतः प्रशिक्षित व प्रमाणित काउंसलर की देखरेख में ही अंजाम देने चाहिए। हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आदित्य साइको हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग सेंटर पर इन साइकोमेट्रिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं के समाधान हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की काउंसलिंग की प्रक्रियाएं किसी भी उम्र या जीवन के किसी भी पड़ाव में की जा सकती हैं, किंतु नौकरी, रोजगार या व्यवसाय आदि समस्याओं के समाधान हेतु करियर काउंसलिंग की जाती है। आइए जानते हैं किन किन अवस्थाओं में करियर काउंसलिंग का होना अत्यंत आवश्यक है। पहली अवस्था है स्कूली शिक्षा के दौरान।
कक्षा 8 से कक्षा 12 तक, जब सही विषयों और निर्धारित करियर के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का चुनाव करना होता है। दूसरी अवस्था है युवा अवस्था, जब हम निर्धारित शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, उसके उपरांत उससे रिलेटेड उपयुक्त रोजगार के लिए, सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी हमें करियर काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी अवस्था है अपने चुने हुए काम में, यदि आपने एक बार ज्वाइनिंग कर ली है, मन ना लगने पर, काम कारोबार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब भी हमें करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। चौथी वजह हो सकती है कि किसी वजह से नौकरी छूट जाती है या आपकी बार बार नौकरी छोड़ने की इच्छा कर रही है, हमें करियर काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। किसी वजह से व्यापार में भारी घाटा होने या इसे बार बार बदलने की इच्छा करने पर भी करियर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त आपको चुने हुए काम से आप किसी प्रकार की मानसिक व आर्थिक परेशानी हो रही है, करियर काउंसलिंग आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रत्येक अवस्था में करियर काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया हमारे चैनल आदित्य लाइफ सॉल्यूशन पर हमारी आगामी वीडियोज में मिलती रहेगी। प्रथम अवस्था से लेकर अंतिम जहां तक आपको जरूरत है, हर अवस्थाओं के लिए हमने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा इन विस्थापित व हाल में ही हुए बेरोजगार लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। प्रत्येक जनपद में जिला सेवा आयोजन कार्यालय भी समय समय पर रोजगार मेला और काउंसलिंग कार्यशालाओं जैसे आयोजन विगत कई वर्षों से कर रहा है। सीबीएसई बोर्ड एवं एनसीईआरटी बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को समय के साथ आए करियर में बदलाव और उसके लिए उपयुक्त शिक्षा की सही जानकारी हेतु प्रत्येक स्कूल में काउंसलर की नियुक्ति करना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मैं भी एक पूर्णतः प्रशिक्षित तथा भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल नेशनल कैरियर सर्विस पर अप्रूव्ड काउंसलर हूँ, जहाँ से आप मेरा अपॉइंटमेंट एनसीएस की वेबसाइट www.ncs.gov.in पर भी बुक कर मेरी सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला सेवा आयोजन कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर होने वाले रोजगार मेला, मॉडल करियर सेंटर्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों, विभिन्न स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग व स्किल सेंटर्स पर जो भी काउंसलिंग कार्यशालाएं होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, उनमें मैं सक्रिय रूप से भागीदारी लेता हूँ। हमारी संस्था करियर एडवाइस, एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज और आदित्य साइको हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग सेंटर के अंतर्गत हम लोगों को उत्कृष्ट जीवन कोचिंग, व्यक्तिगत, युगल और परिवार परामर्श प्रदान करते हैं। हम बड़े समूहों, निगमों या संगठनों के विभिन्न विषयों पर सेमिनार और प्रस्तुतियां भी प्रदान करते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान की वीडियोस हमारे इसी चैनल आदित्य लाइफ सॉल्यूशन पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। इन्हीं से संबंधित कुछ वीडियोस का लिंक स्क्रीन में ऊपर की तरफ लाइन में लगे आई बटन को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पूरा विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। किसी भी विषय या समस्या के समाधान के लिए हमारे दिए गए नंबर, ईमेल आईडी पर उपलब्धता के आधार पर अग्रिम अपॉइंटमेंट लेकर आप व्यक्तिगत काउंसलिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप या आपका कोई साथी या आपका कोई जानने वाला किसी भी प्रकार से अपने काम, कारोबार, शिक्षा या करियर को लेकर परेशान है तो हमसे तुरंत संपर्क करें। हम वादा नहीं करते, दावा करते हैं कि जीरो से हीरो बना देंगे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा होता है तो सिर्फ दृष्टिकोण, सोचने का नजरिया बदलेगा तो नज़ारा बदल जाएगा। सोचने की दिशा बदलेगी तो दशा बदल जाएगी। कितने ही कम पैसे का और कितनी ही कम लागत का छोटे से छोटा काम भी यदि अच्छे तरीके से सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए तो उस काम में सफलता निश्चित है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको लगे ये हमारा वीडियो वास्तव में किसी भी प्रकार से कभी भी किसी के काम आ सकता है तो देश हित में, राष्ट्र प्रेम में और स्वहित से उठकर परहित में तुरंत ही अभी के अभी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, यदि आप चाहते हो कि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें तो बेल आइकन पर क्लिक कर हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर फटाफट बढ़िया कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। बी सेफ, बी हेल्थी। बाय बाय।